नमस्कार साथियों। तो आज है 7 मार्च 2026। दोस्तों लास्ट डे यानी 6 मार्च को बाजार में खूब पिटाई हुआ। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ऑटो सेक्टर, मेटल सेक्टर खूब गिरा। और अभी जो सिचुएशन है ना, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आगे और भी ज़्यादा पिटाई हो सकता है। जी हाँ, बहुत सारे जानकारी है, एक एक करके शेयर करेंगे। सबसे पहली बात देखिए, कल रात की जब मैं 10:30 की वीडियो या 12 बजे की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तब भी हमने देखा था कि यूएस मार्केट की कंडीशन काफ़ी वीक था। एक तो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, ऊपर से कल यूएस की जॉब डेटा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो कि उम्मीद से बहुत ही खराब था। बीच में रिकवर कर गया था, बट डॉ जोन्स क्लोजिंग दिया है 0.95% नीचे। कल रात में भी लगभग ऐसी स्थिति था, कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ। और दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन में भी कुछ इंप्रूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला, बीच में थोड़ा बहुत रिकवर कर गया था। अगेन क्लोजिंग दिया है लगभग 1.59% नीचे। और जिसके कारण हमारे जो गिफ्ट निफ्टी या एक्सजेक्स निफ्टी है, वो कल रात में क्लोजिंग दिया 24,300 पॉइंट पे, मतलब एग्जैक्टली 150 पॉइंट नीचे। मैं प्रीमियम को तो यहाँ पे पकड़ ही नहीं रहा हूँ। मतलब जो एग्जैक्टली निफ्टी 50 की क्लोजिंग 24,450 पॉइंट पे कल दोपहर को, वहां से 150 पॉइंट नीचे क्लोजिंग दिया था कल रात में हमारे एक्सजेक्स निफ्टी। और इसके साथ तो प्रीमियम का ऐड कीजिए, क्योंकि ये मार्च की फ्यूचर है, लगभग 110 पॉइंट की तो प्रीमियम ही होगा। ठीक है, तो मतलब कल रात तक ये कुछ स्थिति था। आज उसके साथ साथ आ जाइए जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जो इंटरनेशनल मार्केट में WTI क्रूड की बात करें या भारत जो बाहर से खरीदते हैं ब्रेंट क्रूड, उसकी प्राइस आप देख सकते हो लगभग 9% स्पाइक कर गया। क्लोजिंग कहाँ पे दिया, $93.04 पर बैरल। और दोस्तों बड़े बड़े एक्सपर्ट के हिसाब से ये जंग अगर अगले एक हफ्ते के अंदर नहीं रुका, तो ये जो प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में अभी $93 पर बैरल पे चल रहा है, ये 100 बहुत जल्द क्रॉस कर देगा। उसके बाद धीरे धीरे करके 120, 130 यहाँ तक बढ़ेगा। अब प्रॉब्लम कहाँ पे पता है, प्रॉब्लम यहाँ पे है, ये जो जंग चल रहा है ईरान, यूएस, इजराइल, ना ट्रम्प को कोई फर्क पड़ेगा, ना बेंजामिन नेतन्याहू को कोई फर्क पड़ेगा, या ईरान की जो आज सुप्रीम लीडर या जो भी है प्रेसिडेंट, ना उनको कोई फर्क पड़ेगा। फर्क किसको पड़ेगा, हम आप जैसे आम आदमियों को। गैस की प्राइस ऑलरेडी आज जो लेटेस्ट अपडेट आगे हम देखेंगे महंगा हो चुका है। पेट्रोल डीजल प्राइस बढ़ जाएगा, तो नुकसान तो होगा आम आदमी को। आम आदमी हमेशा पिटता है। अच्छा, दूसरी तरफ बात करें इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में, ऐसा कुछ बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ। कल रात में जहां पे था लगभग उसी लेवल के आसपास है। पर दूसरी तरफ जो कमोडिटी मार्केट में, मतलब आपके गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइस सडनली बढ़ने लगा है। जो गोल्ड एंड सिल्वर पिछले 2-3 दिनों से थोड़ा बहुत स्टेबल लग रहा था, कल रात में देखिए अचानक 1.58% ऊपर आ चुका है गोल्ड की फ्यूचर। और आपके जो सिल्वर की फ्यूचर है वो भी लगभग 2.5% ऊपर आ चुका है। तो मतलब कुल मिला के ये कल रात की स्थिति था, काफी गंभीर था। और अगर देखिए सोमवार अभी बाजार ओपनर में काफी टाइम बाकी है, इस बीच में अगर सिचुएशन इंप्रूव नहीं किया तो कहीं ना कहीं सोमवार भी मार्केट पिट सकता है। ठीक है, सो दोस्तों बहुत सारे अपडेट है, चलिए एक एक करके शेयर करता हूँ। बट सबसे पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, दोस्तों प्लीज फटाफट आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया, या आप इस चैनल पे नए हो तो। देखिए मंडे मार्केट ओपन होगा, तो उसके पहले कल संडे के दिन दोस्तों आपको मैं अगले हफ्ते बाजार के बारे में जितने भी जानकारी हो सकता है, चाहे जो जो इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, जो इवेंट्स है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो जियोपॉलिटिकल अपडेट, सब आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, हर एक अपडेट इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे से पता होगा कि आज के डेट में अपडेटेड रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए मैं आपको जानकारी दे दूंगा, बट मैं देखता हूँ बहुत सारे व्यूअर्स ना बाद में भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता। प्लीज़ फटाफट अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए अब जो इंपॉर्टेंट अपडेट उसके ऊपर लेके चलता हूँ। देखिए सबसे पहले कल रात की 10:30 की वीडियो में, ये वाली वीडियो में देखिए मैं आपको एक जानकारी दिया था, ये 12 बजे की वीडियो में, कि ट्रम्प का बयान आ चुका है। बेसिकली एक थ्रेट था ईरान को लेके कि ईरान को अनकंडीशनल सरेंडर करना पड़ेगा। ये था वो न्यूज़ कि नो डील एक्सेप्ट अनकंडीशनल सरेंडर, ट्रम्प वांट ईरान फ्लोट मेक ईरान ग्रेट अगेन। तो बेसिकली यहाँ पे ट्रम्प का जो कहना था, एकदम शॉर्ट में कहूँ तो, कि अभी जो स्थिति है उसमें ईरान को अनकंडीशनली सरेंडर करना पड़ेगा। उसके साथ साथ ट्रम्प ने यह भी कहा कि आगे जो ईरान की सुप्रीम लीडर होगा उसका चुनाव भी यूएस करेगा। ये आप कह सकते हो कि एक तरफ ट्रम्प करेगा। ये था यूएस की तरफ से कंडीशन। ठीक है, अब उसके अगेंस्ट में जवाब तो आना था ईरान की तरफ से। जवाब आ चुका है। जवाब आज सुबह आया ईरान की तरफ से, मतलब तेहरान ने कहा, तेहरान प्रोमिसेस नेवर टू सरेंडर एज वॉर एंटर 8 डे। सो पिछले सैटरडे हमने देखा था दोपहर से ये जंग शुरू हुआ था,
और आज सेकेंड सैटरडे आ चुका है, मतलब सैटरडे टू सैटरडे 8 दिन हो चुका है ये जंग। और अभी जो बयानबाजी चल रहा है, एक तरफ ट्रम्प कह रहा है कि सरेंडर करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत पिटेंगे। दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि सरेंडर ही नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप समझ पा रहे हो कि माहौल और ज़्यादा बिगाड़ता हुआ नजर आ रहा है, और ये जंग आगे और भी लंबा खींच सकता है। अब देखिए, ये जो व्यक्ति है डोनाल्ड ट्रम्प, यह है इगोइस्टिक, जो आपको मैं काफ़ी पहले भी कह चुका हूँ जब वो टैरिफ वाला मुद्दा चल रहा था कि बहुत इगोइस्टिक व्यक्ति है, ठीक है, ये सबको पता है। अब ये जो तेहरान की तरफ से, मतलब ईरान की तरफ से काउंटर में कहा कि हम सरेंडर नहीं करेंगे, उसके अगेंस्ट में रिप्लाई भी आ चुका है, और बहुत ही जल्द जल्द यहाँ पे रिप्लाई किया ट्रम्प ने। अब ट्रम्प कह रहा है कि ट्रम्प से ईरान बीइंग बीट टू हेल क्लेम तेहरान हैज सरेंडर्ड। तो अब ट्रम्प का कहना यह है कि अगर सरेंडर नहीं किया, नरक की भांति मारेंगे आपको। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है पता है, यहाँ पे ना ट्रम्प का कोई लेना देना है। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है कि देखिए, जो मेन भुगतेगा ना लोग, देखिए आप चाहे ईरान को सपोर्ट करो, इसराइल को करो, यूएस को करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट भुगतेंगे आप, हम जैसे आम आदमी। ये सच्चाई है। चाहे मार्केट की निवेशक पिटेगा, यहाँ पे रिटेल निवेशक पिटेगा। आप देखिए ना आपकी पोर्टफोलियो की क्या हालत हुआ है पिछले एक हफ्ते से, जब से ये जंग शुरू हुआ। और अभी तो महंगाई और बढ़ेगा, क्योंकि मेनली जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज वो बंद है, या तो लिमिटेड जो शिप है, वेसल्स है, उसको ही जाने की अनुमति है ना। अच्छा, एक और अपडेट मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ईरान की प्रेसिडेंट सडनली, ईरान की तो अभी तो सुप्रीम लीडर, मतलब कोई ऑफिशियली घोषित नहीं हुआ, सुनने को आ रहा है कि जो आयतुल्ला खमीनी, उनका जो बेटा है मुज्तबा खमीनी, उनको ही किया जाएगा, बट अभी तो कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ, ठीक है। तो ईरान की जो फिलहाल प्रेसिडेंट है, उन्होंने अपोलोजाइज किया है, मतलब कह सकते हो कि माफ़ी मांगा है। किससे माफ़ी मांगा है? तो ईरान के आसपास की जो नेबर है, नेबर मतलब आपके सऊदी हो गया, कुवैत हो गया, यूएई हो गया, दुबई हो गया। अच्छा, माफ़ी क्यों मांगा है? फॉर अटैक, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा था जब ये जंग शुरू हुआ था, मतलब लास्ट सैटरडे से अभी तक, जो गल्फ नेशन है, इन सब देशों में जितने भी यूएस बेस, उसको टारगेट किया गया था। अब यूएस बेस के टारगेट तो किया गया था, उसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे हमने इंसिडेंट देखा था, जैसे कि अब बुर्ज खलीफा की जो सामने, वो तो कोई यूएस बेस नहीं था, वहाँ पे भी टारगेट किया गया था। तो बेसिकली वो लोकल रेसिडेंट था, या जो कह सकते हो कि लोकल जगह को टारगेट किया था। तो जिस वजह से यहाँ पे कह सकते हो कि माफ़ी मांगा है कि यहाँ पे हमला हमने मजबूरी में किया है, तो उसके लिए अपोलोजाइज। अच्छा, डिफाइस यूएस डिमांड टू सरेंडर। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ एक्चुअली इन्होंने क्या कहा, तो आपको पूरा जो पिक्चर है क्लियर होगा। देखिए, इन्होंने कहा इन टेलीवाइज एड्रेस, मतलब टेलीविजन पे जो मीडियम ब्रीफिंग में इन्होंने कहा, जिनका नाम है पेजेश खेन, ऐसा कुछ नाम है, सेड ईरान टेम्पोररी लीडरशिप काउंसिल हैड डिसाइडेड टू सस्पेंडेड मिसाइल स्ट्राइक अगेंस्ट नेबरिंग स्टेट अनलेस अटैक ऑन ईरान और ओरिजिनेटेड फ्रॉम दोज कंट्रीज। तो यहाँ पे देखिए, इन्होंने दो बात किया है। सबसे पहली बात जो इन्होंने कहा कि ईरान ने टेम्पोररी बेसिस पे यहाँ पे सस्पेंड कर रहा है। किस चीज़ को सस्पेंड कर रहा है? कि ईरान ने जो अभी तक मिसाइल हमला कर रहा था सऊदी में, यूएई में, दुबई में, उसको टेम्पोररी बेसिस पे हम लोग सस्पेंड करें, मतलब नहीं करेंगे आगे। तब तक नहीं करेंगे जब तक उन सब देशों से भी मिसाइल हमला बंद हो जाए। मतलब देखिए, वो सारे देशों में जैसे कि सऊदी, दुबई, कुवैत, है ना, यहाँ पे यूएस बेस है, यूएस की मिलिट्री बेस है, उस मिलिट्री बेस से भी ईरान के ऊपर हमला चल रहा है, मिसाइल काउंटर किया जा रहा है। तो जब तक ना वो बंद हो जाए, तब तक तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे। अगर फिर से अपने चालू किया तो हम फिर से मारेंगे। तो ये ईरान की तरफ से कहना था। तो अब देखिए, जो आपको मैं कह रहा था कि ये जंग से ना डोनाल्ड ट्रम्प का कोई नुकसान होगा, ना ईरान की जो फिलहाल प्रेसिडेंट है उसको नुकसान होगा। नुकसान होता है हमेशा आम आदमी को। आम आदमी मतलब चाहे ईरान की बात करे, इसराइल की बात करे, भारत की बात करे, इवन दुनिया भर की देशों की। उसका प्राइम एग्जांपल आप देखिए, आज सुबह की अपडेट, आई थिंक कि आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी है, ठीक है, आप लोग न्यूज़ व्यूज़ देखते हो। तो आज हमने देखा कि भारत में डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर की प्राइस 60 रुपये बढ़ा दिया सरकार ने। कमर्शियल प्राइस, कमर्शियल जो मतलब जो आपके होटल रेस्टोरेंट में यूज़ होता है, कमर्शियल जो सिलेंडर है, ये पैन इंडिया में हुआ है। सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर स्टेट में हुआ है, पैन इंडिया पे बढ़ चुका है, ठीक है। जो आप लोग घर में सिलेंडर लेते हो, वो अगले महीने से जब आप बुकिंग करेंगे 60 रुपये बढ़ जाएगा, और जो कमर्शियल प्राइस है वो 115 रुपये बढ़ जाएगा। और इसके पीछे रीजन क्या है? ईरान की वॉर। अभी सिर्फ सिलेंडर की प्राइस बढ़ा है, कुछ दिन बाद ये भी सुनने को मिलेगा कि पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ गया। पेट्रोल डीजल बढ़ जाना, सिलेंडर प्राइस बढ़ जाना, मतलब जो नेचुरल गैस है इसकी प्राइस बढ़ जाना, ये सीधा सीधा कहाँ पे इम्पैक्ट करेगा? सीपीआई, इन्फ्लेशन पे। इन्फ्लेशन बढ़ना मतलब जो हमारा जीडीपी है वो फिर से
खतरे में आ सकता है। जो अभी भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट चल रहा है 7%, 8%, आपके पिछले क्वार्टर में भी तो हमने देखा था, क्वार्टर 2 में 8.2%, 8 से भी ज़्यादा हो गया था, वो घट जाएगा, 6% में आ जाएगा, 6.5% में आ जाएगा, मतलब बिलो 7% पहुंच जाएगा। तो अल्टीमेटली नुकसान किसका होगा? नुकसान होगा पूरे दुनिया को, और खास करके आम आदमी को। तो ये मेन पार्ट। तब चाहे आप यहाँ पे ईरान को सपोर्ट करो, यूएस को सपोर्ट करो, डज नॉट मैटर, अब ये जंग रुकना चाहिए, सिंपल बात है ना। अदरवाइज सारे जो मतलब जो आम जनता है वो पिटेगा बीच में, और हमेशा ये होता ही आ रहा है। चाहे हिस्ट्री उठा के देखिए, बीच में जो पिसता है ना वो आम जनता पिसता है। बाकी दोस्तों इस बारे में आप लोगों का क्या राय है या विचार है, कमेंट करके बताइएगा। अच्छा दोस्तों, एक और अपडेट यहाँ पे मैं आपको देना चाहता हूँ। देखिए, लास्ट एक और इंसिडेंट हुआ था जो आपको मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, कि सडनली यूएस की तरफ से जो सेक्रेटरी आके कहा कि हम भारत के लिए अगले 30 दिन के लिए छूट देते हैं कि भारत रशियन ऑयल परचेस कर सकता है। तो उस चीज को लेके देखिए, भारत में भी बहुत सारे जो पॉलिटिकल मुद्दा चल रहा है, उस पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे। अब भारत की तरफ से अब गवर्नमेंट ऑफिशियल ने सीधा सीधा कह दिया है कि नेवर डिपेंडेंट ऑन परमिशन। भाई हम लोग किसी की परमिशन की कोई परवाह नहीं करते। हम लोग पहले भी खरीद रहा था बीच में, हाँ, क्योंकि रशियन कंपनी के ऊपर सैंक्शन इम्पोज हुआ था, ये तो जेन्युइन है कि सैंक्शन इम्पोज किया था यूएस ने। तो जिस वजह से जो हम लोग पहले जितना बैरल खरीद रहा था वो थोड़ा रिड्यूस किया, थोड़ा कम जरूर किया, बट बंद तो नहीं किया था ना। और अभी भी हमने खरीद रहा है, तो हम किसी के कहने से थोड़ी ना 30 दिन निकला, हम 30 दिन के बाद भी खरीदेंगे। ये एक्चुअली कहा है, मैं आपको जरा पढ़ के सुनाता हूं तो आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा कि द सेंटर ऑन सैटरडे, मतलब आज का ये ताजा अपडेट है, सेड दैट इंडिया कंटिन्यूज टू बाई क्रूड फ्रॉम एनी सोर्स ऑफरिंग द मोस्ट कॉम्पिटिटिव प्राइस। इसका मतलब यह है कि चाहे कोई भी देश भारत को सस्ते से सस्ता दे रहा है तो हम वहां से खरीदेंगे, ठीक है। एज टेंशन प्रिवेल अलोंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रूट, जो अभी चल रहा है, आपने सुना होगा, बिकॉज ऑफ द ईरान इजराइल वॉर। तो ये आज भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी किया कि भाई ये मतलब यूएस फेस बोलने वाला नहीं है, हम पहले भी खरीदता रहा था, अभी भी खरीद रहा है, आगे भी खरीदेंगे, जहां से हमें ठीक ठाक लगे वैसे ही जो सस्ता दे, मेन बात है, वहां से हम खरीदेंगे, ठीक है। तो देखिए कुल मिला के माहौल कुछ इस प्रकार की है, और अभी जो स्थिति है कहीं ना कहीं लग तो रहा है कि मंडे भी फिर से पिट सकता है। अब देखिए इस बीच में, मतलब देखिए आज सैटरडे है, अगले मान लीजिए कि रफली 36 घंटा बाद, है ना, लगभग कोई 36 घंटा बाद फिर से मार्केट ओपन होगा। तो ये बीच में जो 36 घंटा है, इसमें अगर इंप्रूवमेंट हो गया, कुछ ऐसा खबर मिला कि सडनली ये जंग रुक जाए या कुछ व्हाटएवर, जो भी अच्छा है मार्केट के लिए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं फिर से इंप्रूवमेंट हो सकता है। अगर नहीं हुआ तो फिर से दोस्तों पिटाई के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। बाय द वे डोंट वरी, मैं आपको टाइम टू टाइम जानकारी देता जाऊंगा, बस आप इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके रख दीजिए। बाकी दोस्तों कोई ओपिनियन है आपका या कोई कंफ्यूजन है, कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।